दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 मई सन 2023 वार मंगलवार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर अनाज को लेकर निकल के आ रही है। गेहूं के ऊपर रशिया ने काला सागर डील को आगे बढ़ाने में कर दिया है इनकार, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 18 मई सन 2023 में रूस और यूक्रेन के बीच जो संधि है वो अब खतरे में आ सकती है। ग्रह स्थिति अनुसार संभवतः उसमें एक बड़ा व्यवधान आ सकता है। हमने अपने पिछले शो के अंदर भी आपको ये कहा था कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ने की संभावना जून महीने में बन सकती है। दोस्तों यूएसडीए के अनुसार साल 2023-24 सीजन में गेहूं का उत्पादन 7,898 लाख टन पहुंच सकता है, जो कि साल 2022-23 से 15 लाख टन अधिक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन का अनुमान घट गया है। यह 26% घटाकर 290 लाख टन किया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार जून तक ऑस्ट्रेलिया से 325 लाख टन गेहूं का निर्यात संभव है और चीन व अन्य एशियाई देशों में गेहूं की अच्छी डिमांड रह सकती है। रूस में 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11% और यूक्रेन में 20% तक घटने की अंदाज लगाया गया है। साथ साथ अमेरिकन रिपोर्ट की माने तो चीन पाकिस्तान में गेहूं की खपत बढ़ने की संभावना बन रही है। अमेरिकन रिपोर्ट ये भी कहती है साल 2023-24 में विश्व में गेहूं की खपत 7,895 लाख टन दी गई है, जो कि साल 2022-23 से 29 लाख टन अधिक है। यानी अब विश्व में गेहूं की खपत 7,895 लाख टन है, जो कि 29 लाख टन अधिक बताई जा रही है। अब एक महत्वपूर्ण खबर और समाचार ये है, रशिया ने ग्रेन कॉरिडोर डील में को बढ़ाने के लिए वो आनाकानी कर रहा है। गौरतलब है कि ये संधि 18 मई तक समाप्त है और उसके बाद यदि रशिया इसको आगे नहीं बढ़ाता है तो काला सागर यानी ब्लैक सी के जरिए खाद्यान्न यूक्रेन निर्यात नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि रशिया केवल 60 दिनों के लिए ही ग्रेन कॉरिडोर खोल सकता है, लेकिन 7 मई के बाद वहां पर से कोई भी जहाज नहीं निकला है। ये एक महत्वपूर्ण बात हो रही है। आने वाले कुछ समय के अंदर जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ सकते हैं। इसका असर अनाज, खाद्यान्न एवं बाकी खाद्य कमोडिटी यानी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर पड़ने की संभावना बन रही है। गेहूं के कल के जो बंद भाव थे वो विभिन्न राज्यों में इस प्रकार रहे। हरियाणा के अंदर आदमपुर के अंदर जो भाव रहे वो 2,165, हिसार में 2,190 से 2,200, मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर जो मिल्क क्वालिटी के भाव 2,240 से 2,290, लोकवन में 2,620 से 2,820, शरबती 2,720 से 2,820 और दुरम 2,220 से 2,270 के भाव हैं। सीहोर के अंदर जो भाव रहे वो मिल्क क्वालिटी के 2,100 से 2,125, टुकड़ी 2,300 से 2,700, लोकवन 2,250 से 2,600 और शरबती 2,800 से 4,200 तक के भाव रहे। दुरम 1,960 से 2,040 है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिल्क क्वालिटी के भाव 2,070 से 2,150, पोषण 1,950 से 2,400, पूर्णा 2,200 से 2,700 रुपये और लोकवन 2,200 से 2,810 के भाव रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की धारा के अंदर 2,325 के भाव हैं। शाहजहाँपुर के अंदर धारा 2,131 है गेहूं के भाव। बरेली के अंदर 2,200 के भाव धारा के भाव बताए जा रहे हैं। बिहार के अंदर बेगूसराय के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2,475 से 2,500 रुपये के बताए जा रहे हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गेहूं के या जो व्यापारी हैं उनको हमने पहले भी आपको लगातार अपडेट दी हैं कि अच्छी क्वालिटी मिल्क क्वालिटी के भाव घटने की संभावना कम नज़र आ रही है, जबकि हल्की क्वालिटी का माल बाज़ारों में उपलब्ध होगा। सरकार भी गेहूं की शानदार खरीदी कर रही है और शीघ्र ही वो बाज़ारों में भी उपलब्ध कराएगी। तो अक्सर बाज़ारों में जो
सरकार द्वारा वितरित गेहूं है वो बाज़ारों में कई बार उपलब्ध हो जाता है और उसको हल्की क्वालिटी का माल वो बाज़ारों में बिकता भी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल किसान नहीं बेच रहे हैं, वो मिलर्स को या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचने के समाचार आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर गेहूं के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्तों, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, पिछले साल भी हमने आपको जनवरी महीने में ही अग्रिम विश्लेषण दिया था कि गेहूं की शानदार तेज़ी होगी और 1900 रुपये का गेहूं 3200 रुपये तक बिका था। और उसके बाद जब उच्चतम भाव थे उस वक्त हमने कहा था कि अब गेहूं में एक बड़ी गिरावट आ सकती है और वो 3200 रुपये से घटकर गेहूं 2100 रुपये के तक भी देखे गए। तो दोस्तों, एग्रो कमोडिटीज़ की दलहन हो, तिलहन हो, मसाला हो या फिर कपास, इन सब की विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।